ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने अपनी 7 रानियों की आंखें निकलवा दी थी। यह एक समय की बात है कि एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। 7 रानियां में राजसी ठाट बाट से भरे महलों में रहती थीं। सैकड़ों दासियां उनकी सेवा में लगी रहती थीं और स्वादिष्ट खाने व मिठाइयों की भरपूर व्यवस्था थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले रानियों ने संदेश भेजा, हे स्वामी, आप जहां चाहें शिकार पर जा सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाइए। हमने एक बुरा सपना देखा है और हमें डर है कि वहां कोई अनहोनी हो सकती है। राजा ने रानियों की बात मान ली और उत्तर दिशा में न जाने का वादा किया। उसने दक्षिण दिशा में शिकार की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वहां कुछ नहीं मिला। यही हाल पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ। राजा, जो कि एक कुशल शिकारी था, यह सोचकर कि वह खाली हाथ महल वापस नहीं लौटेगा, अपने वादे को भूल गया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में वहां भी कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी हिरनी पर पड़ी, जो सफेद और सुनहरी रंग की थी और जिसके सींग चांदी की तरह चमक रहे थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल को चारों ओर से घेर लिया जाए। हिरनी घेरे में आ गई और जैसे ही राजा उसे पकड़ने आगे बढ़ा, उसने एक तेज झटका दिया, जिससे राजा जमीन पर गिर पड़ा और हिरनी पहाड़ों की ओर भाग गई। राजा गुस्से में घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़ा, यहां तक कि उसके सारे सैनिक पीछे रह गए। वह जल्द ही एक संकरी घाटी में पहुंच गया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वहां उसे एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। लंबी यात्रा से थका हुआ राजा झोंपड़ी में झांका और पानी मांगा। वहां बैठी एक बूढ़ी औरत ने अपनी सुंदर बेटी को पानी लाने के लिए बुलाया। वह युवती बेहद आकर्षक थी, सुनहरे बाल और दमकती गोरी त्वचा वाली। जब उसने राजा को पानी पिलाया तो राजा ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि यही वही हिरनी है जिसका पीछा करते करते वह यहां तक आया था। राजा उस कन्या के सौंदर्य पर मोहित हो गया और घुटनों के बल बैठकर उससे प्रार्थना करने लगा कि वह उसकी रानी बनकर महल चले। लड़की मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारी 7 रानियां काफी नहीं हैं? राजा ने विनती की और वादा किया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। लड़की ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर दोगे, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगी। राजा, जो उसकी सुंदरता के मोह में फंस चुका था, महल वापस आया और निर्दयता से अपनी 7 रानियों की आंखें निकलवा ली और उन्हें तहखाने में बंद करवा दिया। क्या राजा उस जादूगरनी की असलियत जान पाएगा? क्या 7 रानियां तहखाने में जिंदा रह पाएंगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उन 7 रानियों को उनकी आंखें वापस मिल सकेंगी? जब राजा ने अपनी 7 रानियों की आंखें निकलवा ली, तो वह दोबारा उस सुंदर लड़की के पास पहुंचा, जो वास्तव में एक जादूगरनी थी। लड़की जोर से हंसी, उन 14 आंखों को एक धागे में पिरोया और अपनी बूढ़ी मां के गले में डाल दिया। फिर उसने कहा, इसे हमेशा पहने रखना। इसके बाद वह राजा के साथ महल चली गई और उसकी नई रानी बन गई। राजा ने उसे अपनी पूर्व रानियों के सारे आभूषण, कपड़े और दासियां सौंप दी। इस तरह उस लड़की को वह सब कुछ मिल गया जिसकी उसे चाहत थी। अब जल्दी ही वे 7 रानियां, जो बेबस और कैद में थीं, एक नई जिंदगी के आगमन की साक्षी बनी। सबसे बड़ी रानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। यूं वो बच्चा 7 अंधी रानियों का बेटा बन गया। वह बच्चा धीरे धीरे तहखाने की दीवार को अपने नाखूनों से कुरेदने लगा और एक छोटा सा छेद बना लिया। धीरे धीरे वह उस छेद से बाहर निकलने लगा और कुछ समय बाद वह लौटकर खाने पीने की चीजें लाकर अपनी माओ में बांटने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने उस छेद को और चौड़ा कर लिया और दिन में कई बार बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगा। गांव के सारे बच्चे उसे छोटू कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह असल में कौन है। लोग उसे बिस्किट, अनाज या मिठाइयां देते, जिन्हें वह तहखाने में ले जाकर अपनी माओ को खिलाता। सबको लगता था कि रानियां तहखाने में भूख प्यास से मर चुकी हैं, लेकिन वह लड़का उनकी जिंदगी की डोर बन चुका था। समय बीतता गया और जब वह जवान हो गया, तो एक दिन उसने अपनी तीर कमान उठाई और शिकार के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते वह महल के पिछवाड़े जा पहुंचा। तभी उसकी नजर एक सफेद हिरनी पर पड़ी, यानी नई रानी पर। उसी पल उसने महल की दीवारों के पास उड़ते सफेद कबूतरों में से एक को निशाना बनाया और गिरा दिया। घायल कबूतर उड़ता हुआ सीधा सफेद रानी की खिड़की के पास जा गिरा। रानी ने खिड़की से झांका और पहली ही नजर में उस खूबसूरत युवक को देख लिया, जो हाथ में कमान थामे खड़ा था। अपनी जादुई ताकत से उसने तुरंत पहचान लिया कि यह लड़का वास्तव में राजा का बेटा है। ईर्ष्या और गुस्से में जलती हुई रानी ने
उसे खत्म करने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजा और उस युवक को बुलवा भेजा। रानी ने कहा, क्या तुम यह कबूतर मुझे बेच दोगे? लड़के ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माओं के लिए है जो अंधेरे और बदबू से भरे एक कैद खाने में बंद हैं। अगर मैं उन्हें खाना ना दूं तो वे मर सकती हैं। चालाक सफेद रानी गुस्से से चीखी, अरे अभागे, क्या तुम अपनी माओं की आंखें उन्हें वापस नहीं देना चाहोगे? ये कबूतर मुझे दे दो और मैं तुम्हें वह जगह बताऊंगी जहां से तुम उनकी आंखें वापस ला सकते हो। यह सुनकर लड़का बेहद खुश हो गया और उसने तुरंत कबूतर रानी को सौंप दिया। तब रानी ने उसे आदेश दिया कि वह जाकर उसकी मां को ढूंढे जिसने वह आंखों की माला गले में पहनी हुई है। अगर तुम यह कागज का टुकड़ा उसे दे दो तो वह तुम्हें आंखें वापस दे देगी। असल में उस कागज पर लिखा था, इस लड़के को तुरंत मार डालो और उसके खून को पानी की तरह पी जाओ। लड़का अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने वह संदेश अपने सीने से लगा लिया और सफेद रानी की मां को ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। सफर के दौरान वह एक ऐसे नगर पहुंचा जहां के सभी लोग बेहद उदास और निराश दिख रहे थे। लड़के ने नगरवासियों से पूछा, तुम सब इतने दुखी और चिंतित क्यों हो? लोगों ने उत्तर दिया, हमारे राजा की केवल एक ही संतान है, एक बेटी। वह विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही और जो भी युवक विवाह प्रस्ताव लेकर आता है उसे मना कर देती है। यही सोचकर हम सब दुखी हैं। राजकुमारी ने शपथ ली है कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं हों। उसने आदेश दिया है कि जो भी नया यात्री नगर में आए उसे राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। लड़का बेचैन हो उठा क्योंकि वह तो अपनी माओं की आंखें ढूंढने निकला था, लेकिन नगरवासियों ने उसे तुरंत राजमहल पहुंचा दिया। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो लजाते हुए अपने पिता की ओर मुड़ी और बोली, पिताजी, यही मेरा चयन है। नगर में इससे पहले कभी इतना हर्ष और उत्सव नहीं हुआ था। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन लड़के ने कहा, मैं तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक अपनी माताओं की आंखें वापस लाकर उन्हें फिर से देखना न सिखा दूं। राजकुमारी, जो अत्यंत बुद्धिमान और शिक्षित थी, यह सुनकर गहरी सोच में डूब गई। उसने लड़के से कहा, वह पत्र तो दिखाओ जो तुम्हारे पास है। जब उसने उस पत्र में लिखे छलपूर्ण शब्द पढ़े तो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए एक नया कागज लिया और उस पर लिखा, इस युवक का विशेष ख्याल रखा जाए और उसकी हर इच्छा पूर्ण की जाए। फिर उसने वह पत्र लड़के को वापस थमा दिया। लड़का, जो अधिक चतुर न था, बिना कोई शक किए वह पत्र अपने पास रख लिया। लगभग 1 वर्ष बाद वह लड़का उस पुरानी झोंपड़ी तक पहुंच गया जो तंग घाटियों के बीच स्थित थी। वहीं रहती थी सफेद जादूगरनी की मां, एक क्रूप और डरावनी वृद्धा। जब उसने लड़के का पत्र पढ़ा तो उसके चेहरे पर असंतोष साफ झलक उठा, खासकर तब जब लड़के ने उससे आंखों का हार मांगा। फिर भी उसने अपना हार उतारकर लड़के को दे दिया और कहा, इसमें केवल 13 आंखें हैं, एक मैंने पिछले सप्ताह दे दी थी। लड़का जितनी आंखें उसे मिली उतने में ही बहुत प्रसन्न हो गया और तुरंत अपनी माओं के पास लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने छोटी छोटी 6 रानियों को 2-2 आंखें वापस लौटा दी, जबकि सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दी और कहा, प्यारी मां, दूसरी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर उसने अपने वादे के अनुसार राजकुमारी से विवाह के लिए प्रस्थान किया। जब वह लड़का फिर से महल के पास से गुजरा तो उसने बुर्ज के पास उड़ते कबूतरों को देखा और एक कबूतर को घायल कर दिया। वह कबूतर उड़ता हुआ सीधे सफेद रानी की खिड़की के पास गिरा। जब सफेद रानी ने खिड़की से झांका तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने हैरानी से सोचा, 7 रानियों का बेटा अब भी जीवित और सुरक्षित है। वह जलन और नफरत से तिलमिला उठी और लड़के को बुलवाया। जब उसे पता चला कि लड़के ने 13 आंखें प्राप्त कर 7 अंधी रानियों को फिर से देखना सिखा दिया है, उसने अपनी जलन को छुपाते हुए एक झूठी मुस्कान ओढ़ी और बोली, अगर तुम यह कबूतर भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें उस योगी की चमत्कारी गाय दिलवा दूंगी। वह गाय जिसका दूध 24 घंटे बहता रहता है और एक पूरा तालाब भर देता है। फिर उसने लड़के की हत्या का आदेश देते हुए कहा, उसे तुरंत मार डालो और उसका खून पानी की तरह बहा दो। इधर जब 7 रानियों के बेटे की वापसी में देर हुई तो उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी चिंतित हो गई। उसने देर का कारण पूछा। जब लड़के ने उसे सफेद रानी द्वारा दिया गया पत्र दिखाया तो राजकुमारी उसकी चालाकी को तुरंत समझ गई। उसने एक बार फिर उस पत्र के शब्द बदल दिए और नया कागज लड़के को दे दिया। लड़का फिर उसी तंग घाटी में पहुंचा जहां वह पुरानी जर्जर झोपड़ी थी जिसमें सफेद रानी की बदसूरत और बूढ़ी मां रहती थी। उसने पत्र देकर उस जोगी की सफेद गाय मांगी। बूढ़ी महिला इनकार नहीं कर सकी, लेकिन बोली, तुम इसे कैसे हासिल करोगे? यह कोई साधारण चीज नहीं है। उस दुर्लभ गाय की रक्षा के लिए 18,000 दैत्य नियुक्त हैं। फिर वह अपनी बेटी की नासमझी और मूर्खता पर बहुत नाराज हुई। लड़का बड़े हौसले और बहादुरी से आगे बढ़ा। लंबे सफर के बाद वह उस सफेद जोगी की गाय और दूध से भरे तालाब तक पहुंच गया जिसकी रखवाली के लिए 18,000 भयानक दैत्य तैनात थे। मगर लड़का डरा नहीं। जल्द ही वह उस जादुई सफेद गाय के पास जा पहुंचा जिसकी खुद दैत्य राज निगरानी कर रहा था। जोगी ने लड़के को देखा और कठोर आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या चाहते हो? लड़के ने वही कहा जो बूढ़ी औरत ने सिखाया था, मुझे तुम्हारी खाल चाहिए, राजा इंद्र के नगाड़े के लिए।
उन्होंने कहा है कि तुम्हारी खाल सबसे उपयुक्त है। यह सुनते ही जोगी डर के मारे कांपने लगा। कोई भी जोगी राजा इंद्र के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था। वह लड़के के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, अगर तुम मुझे किसी तरह माफ कर दो तो बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी सफेद गाय भी। 7 रानियों का बेटा थोड़ा झिझकने का नाटक करता रहा, फिर बोला, ठीक है, ये कोई कठिन काम नहीं, मैं कहीं और से तुम्हारे जैसी खाल ढूंढकर राजा इंद्र को दे दूंगा। फिर वह सफेद गाय को लेकर चल पड़ा। सारे दैत्य हैरानी से मुंह खुले देखते रह गए, क्योंकि उन्हें राजा इंद्र के क्रोध का डर था। लड़का गाय को लेकर अपने घर वापस आया। 7 मांगियां बेहद खुश हुई। वे दिन रात गाय का दूध निकालने लगी। दूध से दही, घी, मक्खन और मिठाइयां बनाई गईं और बाजार में बेची जाने लगी। जल्द ही उनकी आमदनी बढ़ने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गईं। अब 7 रानियों का बेटा आराम से राजकुमारी से विवाह के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब वह फिर से सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो खुद को कबूतरों का शिकार करने से रोक नहीं सका। उसने फिर से एक तीर चलाया और एक कबूतर घायल होकर महल की खिड़की के बाहर गिर पड़ा। जैसे ही उसकी नजर 7 रानियों के बेटे पर पड़ी, वह भीतर ही भीतर जल उठी और ईर्ष्या से भर गई। गुस्से के साथ उसने पुकारा और लड़के को अपने पास बुलाया। फिर उससे पूछा कि वह वापस कैसे आया। जब उसने सुना कि उसकी माँ ने कितनी इज्जत और प्यार से उसका साथ दिया और उसके काम को पूरा करने में मदद की, तो वह अंदर ही अंदर जल उठी, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसकी जगह उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जोगी की सफेद गाय ले आए। ये कबूतर मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह का पता दूंगी जहां एक ही रात में लाखों टन चावल उगाने वाले बीज मिलते हैं। यह सुनकर लड़का और भी खुश हुआ और उसने कबूतर सफेद रानी को दे दिया। लेकिन इससे पहले कि वह रवाना होता, सफेद रानी ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना, इसका खून पानी की तरह बहा देना। लेकिन जब यह पत्र लड़के की होने वाली रानी ने पढ़ा तो उसने पत्र लिखने वाले के नीच इरादों को समझ लिया और पत्र के अंदर की बात बदल दी। उसने लिख दिया, इस लड़के के खून को अपने खून की तरह समझना। अब लड़का एक बार फिर उन तंग घाटियों के बीच पहुंचा, उस बदसूरत झोपड़ी में जहां सफेद हिरनी की मां रहती थी। वहां उसने पत्र देकर कहा, मुझे एक ही रात में लाखों टन चावल उगाने वाले बीज चाहिए। यह सुनकर बूढ़ी औरत गुस्से से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के डर से उस लड़के पर गुस्सा जाहिर नहीं किया और नरमी से बोली, जाओ और एक ऐसे खेत को खोजो जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य तैनात हैं। लेकिन याद रखना, कभी पीछे मत देखना, सीधा आगे बढ़ते रहना और खेत के बीच में सबसे लंबा पौधा तोड़ लेना। लड़का वहां से रवाना हुआ और जल्द ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रखवाली 18 लाख दैत्य कर रहे थे। खेत के बीच वह पौधा था। वह बहादुरी से आगे बढ़ता रहा, न दाएं देखा न बाएं, और जब वह बीच में पहुंचा तो उसने उस लंबे पौधे को उखाड़ लिया। लेकिन जब वह उसे लेकर वापस लौटने लगा तो पीछे से हजारों आवाजें आईं और वह राख के ढेर में बदल गया। जब काफी समय बीत गया और लड़का वापस नहीं आया तो वह बूढ़ी औरत चिंतित हो गई। वह तुरंत लड़के की तलाश में निकल पड़ी और जल्द ही उस राख के ढेर तक पहुंच गई। अपनी जादुई शक्ति से उसने समझ लिया कि क्या हुआ था। उसने थोड़ा सा पानी लिया और राख में डालकर मिट्टी का लोथड़ा बनाया। उसे लड़के की मूर्ति बनाई और अपनी छोटी उंगली काटकर अपने खून की कुछ बूंदें लड़के के मुंह में डाल दी। जैसे ही उस राख के ढेर पर पानी डाला गया, लड़का तुरंत फिर से जिंदा होकर खड़ा हो गया। बूढ़ी औरत ने उसे डांटते हुए कहा, अब दोबारा कभी मेरी बात न मानने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दया पर पछताऊंगी। इस तरह 7 रानियों का बेटा खुशी खुशी अपनी माँ के पास लौट आया और वह बीज ले आया जिससे एक ही रात में लाखों टन चावल उगाए जा सकते थे। उस बीज की मदद से वह बहुत जल्दी बेहद अमीर हो गया और पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। फिर उसकी शादी उस चतुर राजकुमारी से हो गई जो बेहद समझदार और चालाक थी। उसे तब तक चैन नहीं मिला जब तक उसने यह नहीं जान लिया कि उसके पति का असली पिता कौन है और उस सफेद हिरनी को उसकी सजा नहीं दिला दी। उसने एक नया महल बनवाया जो बिल्कुल पुराने महल जैसा था, जिसमें 7 रानियों को सम्मान पूर्वक रखा गया और सफेद हिरनी को महल से निकाल दिया गया। जब सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो गया तो उसने अपने पति से कहकर एक भव्य दावत का आयोजन करवाया जिसमें पूरे राज्य के लोग और सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया गया। जब राजा को पता चला कि 7 रानियों का बेटा कौन है और उसकी अद्भुत संपत्ति के बारे में जाना तो उसने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब वह महल में पहुंचा और वहां सबका अक्स छवि देखा तो वह चकित रह गया। फिर जब राजकुमार स्वयं सामने आया तो उसने राजा के चरणों को छुआ और 7 रानियों ने पूरी कहानी सुना दी। राजा शर्मिंदा होकर बोला, मैं तो उस सफेद हिरनी के जादू में आकर यह सब कर बैठा, कृपया मुझे माफ कर दो। फिर उसने सफेद हिरनी को मृत्युदंड दिया और उसकी एक कब्र बनवाई। इसके बाद 7 रानियां अपने महल में खुशी खुशी लौट आईं और सभी लोग सुख शांति से जीवन बिताने लगे।